प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी नून लीग खे ॿुधायो आहे त असांजो मैंडेट 100% जाली आहे। नून लीग जो रवैयो गॾु हलाइण जहिड़ो न आहे। मुस्तफ़ा कमाल MQM जे अॻुवाण जी वीडियो लीक थी आहे ऐं उनखां पोइ मुस्तफ़ा कमाल अॼु इन ॻाल्हि जी तस्दीक बि कई आहे त इहा वीडियो असांजी आहे। त अॼोके प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त पीपल्स पार्टी छो नथी चाहे त MQM ऐं मुस्लिम लीग नून गॾु वफ़ाक़ी हुकूमत में शामिल थियनि। छा MQM जो जेको मैंडेट आहे उहो जाली आहे त पोइ पीपल्स पार्टी जा वटि इन जा कहिड़ा सबूत आहिनि। अॼोके प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त मुस्लिम लीग नून शहबाज़ शरीफ़ खे वज़ीर आज़म अयाज़ सादिक़ खे स्पीकर क़ौमी असैम्बली नामज़द कयो आहे। सुन्नी इतिहाद कौंसिल जी मख़सूस सीटुनि वारो फ़ैसिलो महफ़ूज़ थी वियो आहे। अॼु चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इहो चवणो त सुन्नी इतिहाद कौंसिल चाहे ई नथी त उन्हनि खे सीटूं मिलनि। ख़त जो बि ज़िक्र आहे। इन ते क़ानूनी नुक़्ते नज़र वठंदासीं त सीटुनि जो मामिलो कीअं हल थियणु घुरिजे। जेकॾहिं इन्हनि खे सीटूं नथियूं मिलनि त पोइ जेके ईंदड़ चूंडूं थींदियूं, मिसाल क़ौमी असैम्बली में स्पीकर जी चूंड थियणी आहे, वज़ीर आज़म जी चूंड थियणी आहे ऐं सदर मुमलिकत जी चूंड थियणी आहे, त उन हवाले सां हीअ जेके सीटुनि जो तादादु आहे उहो पोइ ॿियनि पार्टियुनि में कीअं डिवाइड थींदो जेकॾहिं सुन्नी इतिहाद कौंसिल खे नथो मिले। ऐं जेकॾहिं नथो मिले त पोइ छा इन्हनि ते कोई हिकु दफ़ो ॿीहर सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ॾांहुं इहो मामिलो वधण जा इम्कान आहिनि। इन तमामु तर मामलनि ते ॻाल्हाइबो। इन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे साजिद अहमद, पाण MQM जा मरकज़ी अॻुवान आहिनि ऐं क़ौमी असैम्बली जा हिन वक़्तु चूंडियल मेंबर आहिनि। ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कयो आहे शमीम मुमताज़ साहिबा, पाण पीपल्स पार्टी जी मरकज़ी अॻुवान आहिनि, अॻूणी सूबाई वज़ीर आहिनि। ऐं असांखे जॉइन कंदो मुल्क जो मुमताज़ कानूनदान जनाब ख्वाजा नवीद साहब। शमीम मुमताज़ साहबा, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो MQM के मामले पे पीपल्स पार्टी को एतराज़ क्या है? क्या वाकई पीपल्स पार्टी समझ रही है कि जो MQM को मैंडेट मिला है वो 100% जाली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि ज़ाहिर इलेक्शन के बाद इतने हसास मौजू पर हम बात करने के लिए इस तरह मौजूद हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी को क्या एतराज़ होगा। मैं तो खुद इलेक्शन लड़ रही थी PS 117 सरजानी टाउन से, और ज़ाहिर पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक है, मेरा टिकट भी पीपल्स पार्टी का। मैं तो खुद इन लोगों की डसी हुई हूँ और पीपल्स पार्टी क्या बोलेगी मैं तो खुद बात कर रही हूँ कि 3 बजे तक जो है वो कोई और सूरत हाल थी इलाके में, और 3 बजे के बाद फिर कोई और सूरत हाल हुई, और फिर रात को 12 बजे के बाद कोई और सूरत हाल हुई। RO ऑफिस में जो कुछ हुआ वो भी सबको पता है कि जो बैठ के नताइज जो है वो बदले गए, चेंज किए गए। हमें कोई एतराज नहीं है। हमें तो ये पूछना है, सवाल पूछना है हमें तो मीडिया के तवज्जुह से कि बकौल मीडिया के 15 लोग खड़े किए थे, 18 लोग कैसे जीत गए? पहले तो जवाब ये दे दें ये लोग। साफ जालीपन साबित हो रहा है, जाली मैंडेट साबित हो रहा है आपका कि 15 लोग आप खड़े करते हैं, 18 लोग आपके जीत जाते हैं। 3 वो लोग जो फरिश्तों ने जितवा दिए, जिनको आपने खड़ा ही नहीं किया, उसमें से एक का इत्तेफाकन बलोचिस्तान की भी कोई सीट का इन्होंने हवाला दे दिया। ये सारी वो सूरत हाल है जो मीडिया ने दिखाई है। जहां तक फेस करने की बात है, मेरा गला अब तक ठीक नहीं हुआ है। आप अंदाजा करें किस तरह स्ट्रेट फायरिंग हमारे ऊपर हुई है। वहां पर इनके MP जो शेख अब्दुल्ला साहब मेरे सामने खड़े हुए थे, वो खुद मौजूद थे उस तमाम सूरत हाल में। जिस तरह इन्होंने छतों पे से कूद के इलेक्शन बूथों पर और इलेक्शन ऑफिसों पर कब्जा किया, और वहां पर जाके जिस तरह ठप्पे इन्होंने और PTI के लोगों ने लगाए, रंगे हाथों हमने पकड़ा इन्हें, लेकिन रेंजर पुलिस कोई भी साथ देने को तैयार नहीं था। RO को मैंने खत लिखा कि मुझे इस पोलिंग स्टेशन के 3 बूथों पर एतराज है कि यहाँ की काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। SHO के जरिए बुला के काउंटिंग करवाई गई कि नहीं जी, रूल कहता है कि आप अपना एतराज लिख के दे दें, काउंटिंग तो हम करवाएंगे। क्या मायने ये बात कर कि आप जो है वो काउंटिंग करवाएंगे? कैंडिडेट कह रहा है कि मुझे एतराज है, हमने रंगे हाथों पकड़ा है, निकाला है हमने लोगों को। तो ये तो सूरत हाल थी मेरे भाई। कौन सा मैंडेट? कोई मैंडेट नहीं था। इनको दोबारा से उसी तरह फिर खड़ा किया गया है। न जाने क्यों खड़ा किया गया है, किसके लिए खड़ा किया गया है, और इनका कोई मैंडेट नहीं था। ये सारी जाली मैंडेट है जिसके ऊपर ये कराची को दोबारा से कह रहे हैं कि जी कराची हमारा है, और कराची को, और इसका सबूत वो वीडियो लीक जो कल हुई है, परसों हुई है, मीडिया सारा दिखा है ना उसको, कि किस तरह वो आपके जो है 2 नंबर नाजिम कराची के जो रहे, मेयर रहे 2 नंबर, सारी दुनिया ने जिनको 2 नंबर का लक़ब भी दिया था कि जी 2 नंबर के नाजिम है, वो जिस तरह बात कर रहे हैं फिर गवर्नर सिसोदी साहब की जो वीडियो लीक हुई है, हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। पीपल्स पार्टी तो कुछ भी नहीं बोल रही। तो शमीम मुमताज़ साहब, आप समझ रही हैं कि जो कराची का मैंडेट MQM को मिला है वो जाली है या दीगर जो पार्टियों को मिला है? मिसाल के तौर पे PTI के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हैं वो यहाँ पे सूबाई नशिस्तों से जीत चुके हैं, फिर जमात इस्लामी के दो सीटें वो यहाँ से जीती है,
तो क्या आप समझ रही हैं कि सबका जो मैंडेट है वो जाली है, या आप समझ रही हैं कि कुछ को? मैं किसी को भी जाली नहीं कह रही हूँ, ना मैं किसी को गलत कह रही हूँ। ये तो साबित हो रहा है ना। जमात इस्लामी जहां तक बात कर रही है, जमात इस्लामी के कितने से पहले एमपीए, एक एमपीए था ना असेंबली में 18 से लेकर 23 तक वाली में। तो जमात तो पहले भी बहुत कहती रही है कि जी हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। आपके सामने जमात ने तो जो है बल्दियात में भी कहा कि जी हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। जहां आप हारते हैं वहां आपका मैंडेट चोरी होता है, जहां आप जीतते हैं, केपी में अगर पीटीआई जीत गई है तो वहां पे वही इलेक्शन कमीशन था, बिल्कुल ठीक था, क्योंकि आप जीते थे वहां पर। अगर आप यहाँ कराची में हारते हैं तो आप कहते हैं जी हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। तो भाई कहीं एक जगह तो टिक जाए ना। हम तो नहीं कह रहे कि पंजाब में जो है वो क्या हुआ, केपी में क्या हुआ, बलूचिस्तान में क्या हुआ, हम तो नहीं कह रहे। पार्टी पीपल्स पार्टी तो नहीं कह रही ये बात जी। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ने साबित किया कि सिंध में क्या हुआ है, बलूचिस्तान में क्या हुआ है, और पंजाब में क्या हुआ है, और कहीं और कहाँ पे क्या हुआ है। तो ये तो इनका हमेशा से रोल रहा है मेरे भाई। इनकी चीखें होती हैं, गूंजती हैं और गूंजती रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन अच्छा शमीम साहबा, अच्छा शमीम साहबा, अब जहाँ जहाँ पीटीआई यानी पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उनको जिस जिस हलके में एतराज़ है, तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज की हैं। वो कह रही हैं कि हमारे पास फॉर्म 45 भी मौजूद हैं जहाँ से हम जीते हैं, जिन जिन हलकों में उनको एतराज़ है। पीपल्स पार्टी ने कराची या बाकी सिंध में अगर उनको कहीं पे एतराज़ है या बाकी मुल्क में कहीं पे एतराज़ है, तो कोई कंप्लेंट दर्ज की है कि हमारे इन हलकों में हमें एतराज़ है, जो हमारा मैंडेट था वो किसी और को दिया गया है और ये हमारे पास फॉर्म 45 है? मैं तो आपसे कह रही हूँ ना कि मैंने लिखा है, मेरे पास तो कॉपी मौजूद है। हमारा इलेक्शन सेल काम कर रहा था ताज हैदर साहब की निगरानी में, तो खतों पे खत लिखे गए हैं उनको, इलेक्शन कमीशन को, जहां जहां हमें एतराज थे। उसका क्या रिजल्ट आया वो भी आपके सामने। लेकिन हम इदारों का एहतराम कर रहे हैं, हम इदारों को बदनाम नहीं कर रहे हैं। मेरे अगर आप कहें मैं आपको अभी भी व्हाट्सअप कर सकती हूँ वो खत जो मैंने आरओ के नाम लिखा एज ए कैंडिडेट PS 117 के। मुझे एतराज है यहाँ पे गिनती रोकी जाए, गिनती ना की जाए। मुझे बुला के SHO के जरिए और दीगर जराए से मुझे बुला के वहां पर गिनती करवाई गई है। मैडम आप एतराज लिख के दे दें, काम तो रुकेगा नहीं। क्या बात, क्या वजह थी, क्यों आपने किया ये? इसका मतलब है आपने कोई ना कोई प्लानिंग कर रखी थी कि आप एक कैंडिडेट की बात नहीं मान रहे हैं। पीटीआई के लोग अंदर बैठ के रिजल्ट बनवा रहे हैं, प्रिजाइडिंग अफसर मुझसे कह रहे हैं मैडम मैं तो नया आया हूं, मुझे तजर्बा नहीं है, ये मेरी मदद कर रहे हैं। और वो कौन लोग हैं? पीटीआई के मुकामी होदेदार, वार्ड के जनरल सेक्रेटरी। मैंने रंगे हाथों रेंजर से पकड़वाया है उनको, अहमदिया स्कूल से। मैं तो आपको अपना बता रही हूँ, मैं तो किसी और का जिक्र ही नहीं कर रही हूँ मेरे भाई। शमीम साहब, आप कराची के देखिए, कराची में जो 22 कौमी असेंबली के हलके हैं उनमें कुछ आपको मिली हैं सीटें, और फिर अब जो है कुछ जो सब अक्सरियत जो है वो MQM को मिली है। तो आप क्या समझती हैं कि आपकी कितनी सीटें थीं, कितनी कम हुई हैं आपकी सीट? एक्चुअल आपका क्या अंदाज़ा था कि आपको इतनी कौमी असेंबली पे बात करते हैं, कौमी असेंबली की इतनी नशिस्तें आप जीत सकती थी? देखिए मेरे जो CM साहब हैं मुराद अली शाह साहब, उन्होंने तो मीडिया पे कहा है कि 2 सीटों का तो उन्होंने बाकायदा नाम लेके बोला है ना, 244 और एक सीट मुझे याद नहीं आ रही है, 2 सीटों का उन्होंने नाम लेके कहा है कि मुझे हैरत है कि यहाँ से हम कैसे हार गए। कादर मंदोखेल वाली सीट का आप जिक्र कर रही हैं जी? मैं 2, हाँ बिल्कुल 244 और एक और सीट की बात कर रही हूँ। तो हम कैसे हार गए वहां से? गबोल वाली सीट PS 118 जहां पर उर्दू स्पीकिंग का एक वोट नहीं है, सारे बलोच और पठानों की आबादी है, वहां से आपने रात को उनको जितवा दिया। तो मैं तो कौमी की बात करूंगी, कौमी हमें कम से कम 50% का था कराची से, कि 22 में से हमें 10 से 11 सीटें मिलनी चाहिए थी। हमारा राइट जो था काम करने के बाद, हम कोई ये नहीं कह रहे कि हमने कोई भीख में या प्याले में मांगी थी। कराची में काम किया है, मेयर ने काम किया है, एडमिनिस्ट्रेटर ने काम किया था जब वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, हमने काम करके दिखाया भाई, उसकी बुनियाद पे हमें मिली है सीटें। हम धांधली के जरिए, जाली उसके जरिए तो नहीं आए ना, बल्कि हमारे तो जो सूबाई असेंबली की सीटें, अब जरा सूबाई असेंबली की सीटों पे आ जाते हैं, और फिर पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स ने भी 17 सीटें ली हैं कराची से। क्या आप समझती हैं वहां पे भी आपका मैंडेट था, वहां पे चोरी किया गया है? 2-3 जगह की तो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मैं अपनी बात कर रही हूँ, PS 102 की बात कर रही हूँ। 3 बजे के बाद वहां पर भी एकदम से रिजल्ट चेंज हुआ है। तो मैं तो आपसे बात कर रही हूँ उन तमाम हलकों की जहां पर हमारे कैंडिडेट खड़े हुए थे। मैंने PS 118 की आपसे बात की है, PS 116 का आपके सामने किस तरह रिजल्ट, रात को कितनी देर के बाद वहां से रिजल्ट हमें मिला है RO ऑफिस से। मैं 119 की बात भी करूंगी जहां से शाहिदा रहमानी साहबा ने इलेक्शन लड़ा है, हम खड़े रहे RO ऑफिस के सामने। शमीम मुमताज साहिबा, आप हमारे साथ ही रहिए, मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। साजिद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, MQM के सीनियर रहनुमा हैं और अब कराची से मुंतखब हुए हैं कौमी असेंबली के लिए। उनसे ज़रा MQM का मौक़िफ़ लें। साजिद साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद।
साजिद साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आप मुझे सुन पा जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी आ रही है। जी वालेकुम। साजिद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि शमीम मुमताज़ साहिबा भी हमारे साथ हैं, वो तो कह रही है कि कराची में जो आपको मैंडेट मिला है वो 100% उनको बकौल के वो आपका था ही नहीं जो आपको मिला है। अब क्या नून लीग भी यही समझती है कि आपका मैंडेट जो है वो जाली है? ये जो जिनकी आप बात करें किस पार्टी से हैं? ये शमीम मुमताज़ साहिबा पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है और खुद कैंडिडेट। जी। अच्छा देखिए जी, एक तो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का अजदी दुश्मनी वाला चक्कर रहा है ना जी। अच्छा, वो इसलिए कि ये कराची दुश्मन जमात वैसे भी है और इन्होंने गुज़श्ता 15 साल के दौरान कराची में तकरीबन 2-2.5 लाख जॉबें दी हैं, लेकिन कराची के लोगों ने जॉबें नहीं दी। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई डेवलपमेंट अभी तक नहीं की है और कराची दुश्मनी में पीपल्स पार्टी इतना आगे निकल गई है कि इनको अच्छे और बुरे की तमीज भी नहीं रही है। ठीक है ना। अच्छा देखिए, जहां तक रही बात मैंडेट की, तो आपको याद होगा कि एमक्यूएम के पास कराची आज से नहीं, आज तकरीबन 30-35 साल से कराची एमक्यूएम के पास है। कभी अप एंड डाउन चलता है पार्टी का, कभी कम सीटें कभी ज्यादा सीटें, लेकिन कभी भी कोई एमक्यूएम को वॉश आउट नहीं कर सका है। ठीक है ना। अच्छा, लोगों की ख्वाहिश, पार्टियों की ख्वाहिश जरूर रही है कि किस तरह से एमक्यूएम को क्लीन कर दें कराची से और फिर इस पर कब्जा कर लें, क्योंकि एमक्यूएम जो है वो जो कराची है वो दूध देने वाली गाय है और इससे फायदा सब उठाते हैं और सब इससे, मिसाल के तौर पर कराची सिंध को 95% रेवेन्यू की मद में दे रहा है। तो ये मोहतरमा मुझे बताएंगे कि अंदरूनी सिंध से कितना रेवेन्यू जनरेट करती है सिर्फ कराची, और सिर्फ कराची का एक बाजार उठा लें आप ना। अगर लालू खेत का एक रिपोर्ट एफबीआर की बाकायदा आई थी, वो ठीक बात कर रहे हैं आप साजिद साहब। वो इतना रेवेन्यू जनरेट करके दे दी जितना कराची की मार्केट जनरेट। साजिद साहब, वो तो ठीक है ना, और वो फिर सिर्फ एमक्यूएम को नहीं जाता, वो तो पूरे कराची का मामला है। लेकिन ये जो इलेक्शन का मामला है, अगर नून लीग को एतराज है, पीटीआई को पहले एतराज है, पीपल्स पार्टी भी ये समझ रही है, तो फिर आप इस मामले को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सॉल्व करने वाला मामला कोई भी नहीं है, किसी को हम भी 2018 के अंदर हमसे सीटें छीनी गई थी, तो एमक्यूएम बाकायदा तौर पर एमक्यूएम ने पटिशन लगाई इलेक्शन कमीशन के अंदर, तो दरवाजे खुले हुए हैं, कोर्टों के दरवाजे खुले हैं, इलेक्शन कमीशन के दरवाजे खुले हैं, आप जाएं और प्रूव करें और अपनी सीटें लेना अगर ऐसा है तो। भाई 2018 के अंदर एमक्यूएम की तकरीबन 10-12 सीटें पे जो कुछ हुआ वो सबको पता है ना उस जमाने के अंदर। ठीक है ना। तो एमक्यूएम ट्रिब्यूनल गई बाकायदा तौर पर, एमक्यूएम कोर्ट्स के अंदर गई और मुकदमा लड़ती रही। तो भाई अगर किसी मसले को, अगर इस मसले को सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करने का वाहिद हल ट्रिब्यूनल है, वहां जाए, आप जाए, इलेक्शन कमीशन जाए, इलेक्शन कमीशन जो ट्रिब्यूनल बनाए हुए बाकायदा तौर पर, कोर्ट जाए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे दरवाजे खुले हुए, जहाँ जाना जाए, मसला रिजॉल्व हो जाएगा। अब किसी के कहने से तो ये नहीं हो सकता ना कि जबानी कलामी कह दिया और ये प्रूव हो गया कि ये सीट एमक्यूएम की नहीं है, ऐसा नहीं ना। एविडेंस ला के दें, एविडेंस का। अभी मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, इस इलेक्शन के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट मलिक की सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हार गई है, मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ जी, ठीक है ना। और हकीम बलोच साहब भी हार गए थे और इनके एक एमपी हैं सलीम बलोच, वो भी हार गए थे, सब हार गए थे लोग। हमें पता है ना यहाँ पर क्या सिस्टम क्या है गोडो देहातों के अंदर। तो अपने बारे में सोचें, अपनी बात करें और दूसरों को छोड़ें। अगर शिकायत है तो आगे दरवाजे खुले हैं अदालतों के और वहां जाए, वहां जाके अपना मुकदमा लड़ें और प्रूफ करें। सबसे पहले प्रूफ करना बहुत जरूरी है कि भाई ये देखें, ये हमारे पास एविडेंस है और इस तरह इन लोगों ने धांधली की है और इस तरह कामयाब हुए। असां ॻाल्हाए रहियासीं कराची जे मैंडेट जे हवाले सां। ऐं पीपल्स पार्टी खे एतिराज़ आहे त एमक्यूएम जो जेको मैंडेट आहे उहो 100% जाली आहे ऐं नून लीग उनखे गॾु न खणे। हिन ते तव्हां साजिद अहमद जेको एमक्यूएम जो क़ौमी असेंबली में चूंडियल कराची मां मेंबर आहे, उनजी मां ॻाल्हि ॿुधी। शमीम मुमताज़ साहब जो मौक़िफ़ ॿुधो। शमीम मुमताज़ साहब, अब साजिद साहब ये कह रहे हैं कि अगर किसी को एतराज़ है तो एक तरीक़ेकार है ना कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, अदालतें हैं, इलेक्शन कमीशन है, वहाँ जाए और वहाँ प्रूव करे कि हमारा मैंडेट जाली है, हमें सही नहीं मिला, तो वहाँ प्रूफ किया जा सकता है ना। ज़बानी कलामी या मीडिया पे तो नहीं प्रूफ हो सकता ये। मुझे एक तो साजिद साहब की आवाज़ नहीं आई क्योंकि बहुत गूंज रही थी उनकी आवाज़, मुझे उनकी आवाज़ समझ में नहीं आई कि उन्होंने क्या जवाब दिया। बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं, वो भी ट्रिब्यूनल में जाए ना, फिर वो क्यों हर वक्त टीवी पे बैठ के उनके लोग, उनकी राब्ता कमेटी और वो सब कुछ शोर करती है कि जी हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। अगर ट्रिब्यूनल हमारे लिए वो मशवरा दे रहे हैं तो इस मशवरे पे वो भी अमल करें कि अगर उनके मैंडेट के ऊपर किसी ने वो किया है, उनके साथ अगर ज्यादती हुई तो वो भी जाए ट्रिब्यूनल में। फिर इंसाफ तो इंसाफ है ना, हम भी जाएंगे, वो भी जाए। अगर हमने उनकी सीटों पे कुछ किया है
हम साबित करेंगे, अगर हमने किया तो वो साबित करें फिर हमारे साथ। ये सिर्फ मशवरा हमारे लिए क्यों है, ये मशवरा पे अमल वो खुद भी करें। अच्छा शमीम साहबा ये बताइएगा, चलो ये तो ठीक है कि दोनों को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए, क्या पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि एमक्यूएम हुकूमत का हिस्सा बने और वफाकी हुकूमत का नून लीग का हिस्सा बने? क्या एमक्यूएम पीपल्स पार्टी को एतराज़ है एमक्यूएम पर? नहीं, हमें कभी भी किसी पे एतराज नहीं रहा। हमारे को चेयरमैन मिस्टर आसिफ अली जरदारी की सियासत का पैमाना यही रहा है कि सबको साथ लेके चलना है। उन्होंने पहले 5 साल सदर पाकिस्तान रह के इस बात को साबित किया और जमहूरियत को डीरेल होने से बचाया कि सबको साथ लेके चले। अभी भी हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन एमकेएम हमेशा वो दुल्हन बनी रहती है कि पहले जाकर वो कहीं ना कहीं अप्रोच करती है। इन्होंने जाके पहले कौमी में जाके नून लीग के साथ अप्रोच की कि जी हम नून लीग के साथ देखेंगे। जब इन्हें मायूसी होती है तो ये अपने रियल पड़ोसियों को छोड़ के, ये 2 घर छोड़ के जाके अपनी रिश्तेदारियां निभाने जाते हैं। तो देखें ये तो बनेगा, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर ये नून के साथ काम करना चाह रहे हैं तो बिस्मिल्लाह काम करें, सबकी अपनी तरजीहात हैं। अगर इनको वहां लगता है कि इनके मफादात ज्यादा पूरे हो सकते हैं जो कि सिंध में शायद पीपल्स पार्टी पूरे ना कर सके, तो इसलिए वो वहां जाकर बैठे हैं। उन्हें सबसे बड़ा एतराज जो है वो लोकल गवर्नमेंट के उसके ऊपर है कि जी उसमें तरमीम होनी चाहिए। फिर उन्हें एतराज इस बात पर है कि जी 18वीं तरमीम में तरमीम होनी चाहिए। तो देखिए वो सारे एतराज कर रहे हैं जिसके लिए पीपल्स पार्टी अपनी कुर्बानियां देती रही है। हम कुर्बानियां देते रहे, हम सूबाई खुद मुख्तारी की बात करते रहे। हम फेडरेशन पे यकीन रखने वाली पार्टी है कि एक फेडरेशन होती है, उसके यूनिट होते हैं, उसके लिए हमें खुद मुख्तारी की जरूरत है कि जो सूबा मेरा कमाता है, मेरा सूबा कमा के टैक्स की सूरत में फेडरल गवर्नमेंट को देता है, तो उसका उतना ही मेरे सूबे के आवाम को वापस भी मिलना चाहिए। यही तो खुद मुख्तारियत है। और क्या थी 18वीं तरमीम? लेकिन नहीं, उन्हें वो 1 विंडो चाहिए कि जी ऊपर से पैसे आए डायरेक्ट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में, जो पहले का दौर था उनका। तो उनकी अपनी तरजीहात है, अगर वो समझते हैं नून पूरी कर सकती है तो 100 बिस्मिल्लाह, हर एक को हक है ये बात करने का। दरवाजे कभी भी सियासत में बंद नहीं होते हैं। अगर वो मायूस होकर वापिस आते हैं और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ये फैसला करती है कि उनको साथ लेके चलना है, क्या शमीम साहिबा पीपल्स पार्टी चाहेगी कि एमक्यूएम सिंध में भी उनके इत्तेहादी रहें? अगर पीपल्स ये एमक्यूएम आके हमसे राब्ता करती है और पार्टी की क़यादत ये समझती है, हमें देखें अल्हम्दुलिल्लाह किसी की जरूरत है नहीं। हम इस वक्त 112 और 113 सीटों के साथ सिंध असेंबली में मौजूद हैं, 168 की असेंबली में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी हुकूमत बनाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन सूबे की बेहतरी के लिए, सूबे के अवाम की बेहतरी के लिए हम चाहते हैं कि सब मिल के चलें ताकि हम काम कर सकें। ठीक है। मैं बार बार आप कहेंगे, मैं अपने हल्के की तरफ जाती हूँ। इनके 5 साल वहां पे सूबाई मेंबर रहा है ना, 117 में, PS 117 में जाके देखें वहां सरजानी का हाल क्या है। एक सड़क अगर आपको सीधी मिल जाए, एक गली आपको सीधी मिल जाए, एक आपको कोई चीज मिल जाए वहां पर, वो कहते हैं हमने 5 साल शक्ल ही नहीं देखी। तो अगर इन्होंने यही करना है तो भाई फिर एक अलग बात है। मैं तो कहती हूँ कि मैं सरजानी इसलिए गई थी कि मुझे लोगों की सेहत अजीज है, मुझे उस प्रेग्नेंट औरत की तकलीफ का एहसास है जिसका बच्चा शायद उन गढ़ों में ही पैदा हो जाता हो, जो वो अस्पताल ही नहीं पहुंच पाती। सहूलत से तो बहुत दूर की बात है। तो कहाँ है वो लोग जो कराची को कहते हैं कराची हमारा है? अगर हमने इनका मैंडेट चोरी किया है या किसी और ने किया है तो इन्होंने कौन सा वहां निभा के दिखाया? क्या किया इन्होंने 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में क्या किया इन्होंने कराची के लिए? ओके, इस पे शमीम साहब दोबारा आपके पास आते हैं। साजिद साहब, अब क्या एमक्यूएम क्या सोच रही है इस तमाम तर मामले के बावजूद? क्या आप समझ रहे हैं कि नून लीग के साथ चल पाएंगे आप, और नून लीग का रवैया है आपको साथ लेके चलने का? ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बदकिस्मती है कि ये हमें साथ लेकर, सिंध के ना अर्बन है, हमें बहुत ये इनका ताल्लुक रूरल से, हमारा अर्बन से, पीपल्स पार्टी रूरल के अंदर होती है और अर्बन से कराची एमक्यूएम जीतती है। अच्छा देखिए, होना ही चाहिए था कि हमें इनके साथ ही जाना चाहिए था, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इनका रवैया गुज़िश्ता 15 साल सिंध के अंदर इनकी हुकूमत रही है और इनका रवैया हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका है। ठीक है ना? ये सरजानी की बात कर रही है कि सरजानी में तरक्याती काम का बताएं इन्होंने क्या किया है। कराची में एमक्यूएम ने अंडरपासेस, ब्रिजेस, स्कूल, कॉलेजेस, कम्युनिटी पुलिस का निज़ाम, KD का मास्टर प्लान, S3, मास ट्रांजिट, सर्कुलर रेलवे, मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाएंगे, हमारे पास लिस्ट इतनी लंबी है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि इन्होंने 15 साल के अंदर मुकम्मल होलसेल इनकी सिंध के अंदर गवर्नमेंट रही और पाकिस्तान की तारीख में 30 साल इन्होंने हुकूमत की सिंध के अंदर। ठीक है ना? अच्छा, ये इन्होंने लाड़काने में कितना काम किया, बदीन का हाल जाके देख लें, आप ठट्टा घरों का हाल जाके देख लें, वहाँ लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है। जो जमात होल 15 साल हुकूमत में रही हो, आप माशाल्लाह 30 मरतबा CM बने हैं मुराद अली शाह साहब, उनकी पहली स्पीच बहुत अच्छी थी, उन्होंने कुरान की एक आयत पढ़ के उसका हवाला भी दिया। अच्छे अंदाज में आगे चलें।
आप इस काबिल बने कि आपके पास आए ना, ठीक है ना। आप इस काबिल बने नहीं कि आपके पास जाए, वरना हमारी तो ख्वाहिश ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जाए एमक्यूएम, और एमक्यूएम जाकर इनसे बातचीत करे, लेकिन हमेशा धोखाधड़ी की था। अभी भी अब ये नून के पास गए, उन्होंने हमारी तरमीम को एक्सेप्ट किया था कि ठीक है हम बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की तरमीम में अमेंडमेंट करेंगे, ठीक है ना। और 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट होगी। 18वीं तरमीम कोई पुरानी सहीफा नहीं है कि अगर आपने 18वीं तरमीम पास कर ली। 18वीं तरमीम जब पास की थी तो सिंध में नेशनल असेंबली के अंदर हमने खुद उस वक्त साथ दिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, लेकिन उस वक्त वफाक डिक्टेटर था। 28 तारीख को सूबे डिक्टेटर हो गए, सीएम के पास हमारा अख्तियार आ गए, उससे बल्दियाती लोगों को पावरलेस रखा, हाथ पांव बांध के रखे, उनके डेवलपमेंट नहीं होने दी, डेवलपमेंट नहीं करने दी, उनको कोई फंडिंग नहीं की। तो ये तमाम रीजन हैं जिसकी जो हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इख्तलाफी वजूहत बनती है, ठीक है। इख्तिदार आनी जानी शुरू होती है। और ये बता दूं कि कराची में इस वक्त इतनी फ्रस्ट्रेशन है, लोग खामोश हैं, खामोश धमाका किसी वक्त भी हो जाएगा ना। जो लोगों का इस वक्त हाल यहाँ पर है, लोग सबसे ज्यादा टैक्स जनरेट करके कराची के लोग दे रहे हैं। आप उठाएं 0.5% भी से सजाद साहब फंडिंग नहीं करते। साजिद साहब ये बताइएगा, क्या नून लीग का रवैया है आपको साथ लेके चलने का? क्या आपके मुतालबात वहाँ माने जा रहे हैं? कोई बातचीत आगे चली है कि आप कोलिशन हुकूमत में कितनी वजारतें आपको मिलेंगी? गवर्नरशिप आपके हिस्से में आ रही है, नहीं आ रही? इस पे जरा देखें गवर्नरशिप हमारा इशू नहीं है, हमारा मसला वजारतें भी नहीं है। हमारा जो इशू है वो है कराची का इशू है, हैदराबाद का इशू, मीरपुर खास का इशू और सिंध का इशू है। हम चाहते हैं सिंध के सिंधी भाई भी, जो बलोच भाई हैं, सराइकी हैं, जो भी सिंध के अंदर आ रहे हैं, सब भाई हैं, कोई तफरीक नहीं है। इस सियासी जमातों ने, सियासी लीडरान ने ये तफरीक पैदा की है, जिसकी वजह से आज ये हाल हो गया, ठीक है ना। अच्छा देखिए, जो नून लीग के पास हम गए थे, हमारा बुनियादी एजेंडा यही था कि आप 28 तरमीम के अंदर अमेंड करें और मुशर्रफ साहब के दौर में मेयर को डायरेक्ट वफाक से फंडिंग मिलती थी। मेयर के इख्तियारात बाकायदा तौर पर आइन के अंदर लिखे जाएं कि भाई मेयर के डोमेन में ये इदारे हैं और ये इदारे हैं, और जिस तरह यानी प्रोविंशियल हुकूमत को आप कह रहे हैं कि प्रोविंशियल हुकूमत को किरास करके वफाक डायरेक्ट टेक ओवर करे बल्दियाती निजाम को। तो प्रोविंशियल हुकूमत साथ देने को तैयार नहीं है। प्रोविंशियल हुकूमत जो है वो उसने जो डिवीजन पैदा की हुई है सिंधी और मुहाजिरों की, ठीक है ना, ये डिवीजन की वजह से चल रहे हैं ना, ये तकसीम उन्होंने पैदा की हुई। और ये तकसीम ये एटम बम है। ये बहुत खतरनाक बात है कि इस तरह से लोगों को तकसीम की बुनियाद पर, ये नाजायज है, ये जुल्म है, ज्यादती है सबके सब ना। जो शहर सबसे ज्यादा कमा कर दे रहा है, जो कल तक शहर पाकिस्तान के टॉप 2-3 अच्छे शहरों में शामिल था, आज इसका 15-16 नंबर आ गया है गंदगी के हवाले से। आप देख लें शहर क्या पूरा सिंध गंद का ढेर बना हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। लाकानूनियत ऐसी है कि डाकू राज है अंदरूनी सिंध के अंदर। डाकू राज, अभी सीएम ने भी कहा मदारी शाह ने कि हम कच्चे के डाकुओं को खात्मा करेंगे। कच्चे और पक्के के डाकू सब ये लोग हैं, कच्चे और पक्के के डाकू सब ये लोग हैं। साजिद साहब, आप समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के एतराज के बावजूद नून लीग आपको साथ लेके चलने को तैयार है, उसके साथ देखें हमारी ख्वाहिश यही थी। जरदारी साहब एक दूर अंदेश आदमी है, ठीक है ना, और हमारा इनसे अच्छा ताल्लुक वास्ता रहा है, लेकिन हम इस वक्त हम उनकी दूर अंदेशी पे हैरत ज़्यादा है कि वो आखिर इस शहर को साथ लेकर चलने में क्यों कामयाब नहीं हो रहे, क्या वजूहात है, क्यों इस शहर के लोग बार बार मैंडेट लेते हैं, बल्दियाती लोग भी, उनको पावरलेस रखा जाता है। हम मजबूर हैं। गुज़श्ता 15 सालों के दौरान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत रही, उसमें कराची के लोगों को बिल्कुल नौकरी नहीं दी गई। हम इस चीज़ पर भी हैरान हैं कि बड़ी तादाद में कराची से अभी इलेक्शन से पहले जो यहाँ की उर्दू कमेटी से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। खुद एमक्यूएम के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। हमें खुशी हुई, चले हमारे लोग भी अंदर गए, कोई इशू नहीं, सब जमहूरियत है, सब अच्छा है, अंदर ताल्लुकात बेहतर होंगे। हम उनको वो हमें कोई ना कोई पब्लिक के हवाले से, पानी, बिजली, सर्विस, शहर के हवाले से कोई मसाइल उठा वो वहाँ उठाएंगे, हम नहीं उठाएंगे। लेकिन हम हैरान हैं कि किसी सूरत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, अब हम सुबह नहीं मांग रहे, हम सुबह की बात तो नहीं कर रहे, चले सुबह मांगे दे हो जाता है कि हम तो कह रहे हैं कि बल्दियाती साजिद साहब बिल्कुल लास्ट में ये कैटेगोरिकली बताइएगा, क्या नून लीग ने आपको कोई जवाब दिया है कि वो आपको साथ लेके चलने की तैयार है या नहीं? ये क्या देखिए, अगर नून लीग साथ लेकर नहीं चलेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ लेकर नहीं चलेगी, या दीगर जमातें साथ, तो यकीन अपोजिशन का हमारे पास ऑप्शन खुला है। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं और जिस तरह से इलेक्शन पर क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, तो ये हुकूमत के लिए बड़ी खतरनाक बात है। तो बेहतर है कि मौजूदा हुकूमत को सबको साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। नहीं साथ लेके चलेंगे तो 1-1.5 साल में इनकी कहानी मुक जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब।
शमीम ममता साहबा, क्या वाकई पीपल्स पार्टी नहीं चाहती? पीपल्स पार्टी को एतराज़ होगा अगर नून लीग एमकेएम को साथ लेके चले तो पीपल्स पार्टी कोई और फैसला भी कर सकती है? सबसे पहली बात तो असद, मैं अपने साजिद भाई से कहूंगी कि ये कह रहे हैं कि जी हमने क्या किया और उन्होंने क्या किया और ये बेइख्तियार थे, इनके पास इख्तियार नहीं था, इनके मेयर के पास भी इख्तियार नहीं था। अगर ये सब इतने बेइख्तियार थे तो इन्होंने जो इतनी सारी चीजें गिनवा दी वो कैसे इन्होंने कर ली? ये खुद ही अपने कहते हैं ना जाल में से याद आ गया। तो ये वो वाली बात हुई है कि मेरे साजिद भाई बात करके खुद ही बात में फंस गए कि अगर सिंध गवर्नमेंट इनको इख्तियार ना देती, पीपल्स पार्टी इनको इख्तियार ना देती, इनके नुमाइंदों को इख्तियार ना देती, बकौल इनके इन्होंने इतनी सारी चीजें मुझे गिनवा दी, जिसमें K4 और S3 और पता नहीं क्या क्या इन्होंने गिनवा दिया। भूल जाते हैं ये लोग कि किसके दौर के मंसूबे हैं, किसने किए थे, कहाँ किए थे, इनका मेयर क्या कर सका और इनका जो है क्या कहते हैं बेख्तियार मेयर था उसने क्या किया। जब वो गया है तो उसके घर से कितनी गाड़ियां निकली या उसके कितने असासे थे, मेरा भाई शायद सब कुछ भूल जाता है। अगर वो बेख्तियार थे तो इतना सारा काम कैसे कर लिया उन्होंने सिंध में, जो हम भी नहीं कर सके, बकौल इनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी। दूसरी बात ये कि अर्बन और रूरल को ये इस तरह क्यों तकसीम करते हैं कि जी कराची, हैदराबाद या मीरपुर खास। इन्होंने ये कहने के बाद फिर सिंध कहा। भाई ये कराची भी सिंध है, मीरपुर खास भी सिंध है, हैदराबाद भी सिंध है। शहरी इलाके, देही इलाके, कहाँ किसकी वो है आबादी ज्यादा है, कौन लोग क्या बोलने वाले, वहां पर उन लोगों का मैंडेट होता है। अब अगर इन्होंने कहा कि जी उर्दू स्पीकिंग हमारी तरफ आए थे तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में किसने काम किए इतने पिछले 5 सालों में? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बेतहाशा पैसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खर्च कर दिया, अरबों रुपए के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में खर्च कर दिया। कौन था? हम थे वहां पर भी ना, एमकेएम की तो गवर्नमेंट नहीं थी, बल्दियाती सिस्टम भी नहीं था, उर्दू स्पीकिंग एरिया था डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। ये तफरीक कर रहे हैं सिंधी और उर्दू लैंग्वेज की। भाई हमने कभी ये तफरीक की ही नहीं है कि कौन कौन सी बोली बोल रहा है। हमारा काम सिर्फ लोगों को फैसिलिटेट करना है, इसके अलावा भी कि उन्होंने हमें वोट दिया है या नहीं दिया है। जी, मैंने अपना राब्ता ऑफिस भी खोला है, मैंने अपना कंप्लेन ऑफिस भी खोला है सरजानी में, मैं हार गई हूँ, मैंने फिर भी खोला है वहां पर, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग वहां नहीं जाएंगे, इनका 5 साल एमपीए नहीं जाएगा, मुझे ही वहां पे काम करना है, मेरे मेयर को काम करना है, मेरे टाउन के नाज़िम को काम करना है, मेरे टाउन के वाइस चेयरमैन को काम करना है। शमीम ममता साहबा, ख्वाजा नवी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। ये जरा कैटेगोरिकली बताइएगा कि वाकई पीपल्स पार्टी चाहती है कि एमक्यूएम नून लीग का हिस्सा ना बने? अगर नून लीग का हिस्सा बनती है, हुकूमत का हिस्सा बनती है, तो क्या पीपल्स पार्टी को एतराज भी होगा और पीपल्स पार्टी ऑप्शन 2 पे भी गौर करेगी? मुझसे पूछ रहे हैं आप? शमीम साहब जरा इस पे जवाब दीजिएगा तो फिर मैं ख्वाजा नवी साहब से जरा कानूनी। नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है ना, हमारे पास कोई ऑप्शन होते हैं 1 और 2 और 3, ये तो कोई और बनाता है कि जी ये होगा और 1 नहीं चला तो A होगा और B होगा और C होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम खुली किताब की तरह है, हम टेबल टॉक पर यकीन रखते हैं, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। एमक्यूएम अगर आना चाहती है, बिल्कुल हमारे सूबे की एक जमात है, हम मानते हैं, उनका एक वोट बैंक है, ये भी हम मानते हैं। जमहूरियत का हुस्न यही है कि आप हमारे साथ बैठे, अगर आप आवाम की फलाह चाहते हैं, आप जाके वहां फेडरल में बैठे, आप सूबे की बात कर रहे हैं कि आप सूबे की आवाम की चाहते हैं, तो आपको तो हमारे साथ चलना चाहिए ना। बहुत कोई एतराज नहीं है, ये किसी के साथ जाए, ये इनका अपना जाती फेल है। बहुत शुक्रिया शमीम मुमताज साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे अपनी पार्टी का और अपना नुक्ते नज़र पेश किया। प्रोग्राम वक्त उदों पे ख्वाजा नवी साहब असा ज्वाइन करे चुका। ख्वाजा साहब, आज भी मखसूस सीटों का फैसला ना हो सका, लेकिन वो महफूज हो चुका है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये बड़ा मानाखेज उनका स्टेटमेंट आई है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खुद ही नहीं चाहती कि उनको मखसूस सीटें दी जाएं। उन्होंने एक ख़त का जिक्र किया जो 26 फरवरी का था और उसमें भी यही कुछ इस तरह की बातें थी। तो आप बकौल एक कानूनदान के, जस्टिस रिटायर्ड रहे हैं, आप क्या समझते हैं, क्या ऐसी पार्टी को सीटें मिल जाएंगी, मखसूस सीटें जिन पे आज़ाद उम्मीदवार जिनके शामिल हैं? इस वक्त यहाँ शिकागो में बैठा हूँ, बड़े खुले माहौल में, आज़ाद फिजा है, यहाँ डेमोक्रेसी है और मेरी सोच भी यहाँ इस वक्त बहुत खुली और आज़ाद हुई भी है। और मैं यहीं से आपके साथ प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया सर, आप लंदन में भी हमारे साथ थे और जब लंदन गए थे, और अब शिकागो में बैठे हुए हैं, वहां से भी आपने हमें टाइम दिया है, बहुत शुक्रिया सर। किया है। अच्छा सर, बात यह है कि सीटें, अगर मेरी इलेक्शन कमीशन से भी दरख्वास्त है कि देखें, उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं, जैसे भी हैं, दुनिया ने भारत पाकिस्तान में कबूल हो गए हैं और उस इलेक्शन के तहत अब ओहदे भी बांटे जा रहे हैं। कोई गवर्नर बन रहा है, कोई वज़ीर आज़म बन रहा है, किसी ने सदर बनना है। तो मसला यह है कि अपना इलेक्टोरल कॉलेज तो मुकम्मल करें। अगर आप खवातीन की सीटें किसी भी पार्टी को नहीं देते तो उसका मतलब है कि आपका इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट के लिए जो बनेगा वो नामुकम्मल। तो प्रेसिडेंट को वोट मिलते हैं, चारों सूबाई असेंबलियों के मेंबरान और नेशनल असेंबली के मेंबरान वो देते हैं, ये इसके इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं।
तो अब अगर किसी एक सूबे के किसी बंदों को अगर आप नहीं देते खवातीन की सीटें, तो मीन्स कि आपका कॉलेज मुकम्मल नहीं है, तादाद मुकम्मल नहीं है। और अगर कम वोटों से अगर आप प्रेसिडेंट को इलेक्ट करवा रहे हैं, तो मेरा कहना है कि फिर आपका प्रेसिडेंट भी मुकम्मल नहीं है। तो अगर आपको मुकम्मल प्रेसिडेंट बनाना है तो मेहरबानी करके जो भी इंसाफ से कानून से बनती हैं सीटें, अगर आपकी समझ में नहीं आता, आप रेफरेंस करके चीफ जस्टिस साहब आप पाकिस्तान से ओपिनियन ले लें। आप उनसे कहें कि सुप्रीम कोर्ट गाइड कर दे कि सर हमारे पास इस वक्त ये कानूनी मसला बहुत बड़ा आ रहा है और हमारा इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं हो रहा और हमने प्रेसिडेंट इलेक्ट करना है, हमें गाइड कर दें, हम क्या करें। फिर उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट की राय आ जाती है तो बड़ी फाइनल राय हो जाएगी, फिर तो वो कहीं चैनल भी नहीं हो सकती, क्योंकि राय सुप्रीम कोर्ट किसी छोटे हाईकोर्ट में तो चैलेंज नहीं हो सकती। तो मेरा तो जाती मशवरा ये है यहाँ बैठ के कि फेयर प्ले करें, फेयर काम करें। हो गया इलेक्शन, जैसा भी हो गया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल डिसाइड करते रहेंगे कहाँ धांधली हुई कहाँ नहीं हुई, इसी में 5 साल गुजर जाएंगे। जो इलेक्ट हो गया वो इलेक्ट ही रहेगा, वो माशाल्लाह वहाँ पार्लियामेंट्री लॉजिस भी यूज करेगा, दवाइयाँ भी लेगा वहाँ से। बिल्कुल सही कहा आपने ख्वाजा साहब, ये आपने बड़े लॉजिक की बात की है कि आगे चल के ना सिर्फ प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, उसके पहले कौमी असेंबली में स्पीकर का इलेक्शन होने वाला है, फिर प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होने वाला है और फिर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होने वाला है। लेकिन ख्वाजा साहब, इस पे जरा इस पे नुक्ता नज़र दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि ऐसी पार्टी को जिसने अप्लाई ना किया हो कौमी असेंबली मखसूस सीटों के लिए और फिर आज़ाद उम्मीदवार उसमें शामिल हो गए हों, क्या उसको भी सीटें मिल सकती हैं, मखसूस सीटें और फिर माइनॉरिटीज़ की सीटें भी? सर अप्लाई करने का तो ये है कि उनको अप्लाई करना चाहिए, जिनकी सीटें हैं, जिनका हक बनता है, दे मस्ट अप्लाई। अगर वो नहीं अप्लाई कर रहे तो खुद अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। तो या तो वो जेलसी में नहीं कर रहे कि भाई क्यों किसी को दे दें सीटें, देखें ना तो बांटनी होती हैं, तो वो बांटने से शायद वो। ख्वाजा नवीद साहब सां असांजो राब्तो जेको आहे उहो मुनक़त थी वियो आहे ऐं ख्वाजा नवीद साहब इन ते अञा तफ़सीली ॻाल्हाइण पिया चाहिनि, पर हिते प्रोग्राम जो वक़्तु बि पुॼाणी थो पए। असां कोशिशि कंदासीं त सुभाणे वारे प्रोग्राम में हिन मामले ते ख्वाजा नवीद साहब खे हिकु दफ़ो ॿीहर वठूं ऐं उन सां इन मामले ते ॾाढो तफ़सीली जेको आहे उनजो नुक़्ते नज़र वठूं। पर हिते प्रोग्राम जो वक़्तु बि पुॼाणी थो पए। असां मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।